नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब हरियाणा में इलेक्शन चले हुए हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव इलेक्शन जरूर है, बट इसका मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा या किसी पार्टी के बारे में बताऊंगा या कौन अच्छा है या किसे आप वोट दीजिए। ये मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है फैक्ट्स पे बात करने का, क्योंकि ये जो रियल स्टेट है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है पूरा। तो जनरली आपको पता ही है, मेरी वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बनाता हूँ मैं, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बनाता हूँ, बिल्डर से रिलेटेड वही न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, उसी न्यूज़ के लिए बनाऊंगा। और ये मैं कमिटेड भी हूँ कि मैं इस चैनल पे कोई पॉलिटिकली बात नहीं करूँगा आपको। लेकिन इस वीडियो बनाने का एक मेन मकसद एक है कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो आने वाली जो गवर्नमेंट है हमें उससे क्या फ़ायदा होगा इस रियल स्टेट में, यहाँ की सोसाइटियों को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ के आरडब्ल्यू को क्या फ़ायदा होगा, बिल्डर को क्या फ़ायदा होगा, कितनी नकेल बिल्डरों पे लगाई जाएगी, कौन सी सरकार कितना काम किया है। क्योंकि दोनों जो भी हैं मेजर यहाँ जो है वो कांग्रेस और बीजेपी ही हैं, बाकी आम आदमी पार्टी भी है और इनेलो बीएसपी भी है और जेजेपी और एक और उसके साथ है चंद्रशेखर रावत पार्टी, वो भी है। बट जो यहाँ दिल्ली हम बात करेंगे गुड़गांव की, तो गुड़गांव में यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती है और चारों सीटों पे कहीं ना कहीं बिल्डर का रोल है। तो मिलकर इससे मेरी जनरल ड्यूटी बनती है कि भाई मैं इस चीज़ के मुद्दे थोड़े से उठाऊं, ताकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन, क्योंकि हमें भी अपना जो वोटिंग करनी है तो हमें भी अपने फ्यूचर के इसको वोटिंग ही करनी चाहिए। बट किसको करनी है वो आप अपने आप सोचेंगे, मैं उसको बिल्कुल भी 1% नहीं आपको करूंगा कि कौन सा बेटर है। हाँ, जहाँ जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा भी बताऊंगा, जिसने बुरा किया उसको बुरा भी बताऊंगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा लंबी वीडियो को इसको आगे ना बनाते हैं, हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही और अपना फ्यूचर की डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए यहाँ जो भी बिल्डर आता है या जो भी रेजिडेंट रहते हैं, वो आरडब्ल्यू हो या आपकी प्लॉट्स में रहते हो या सोसाइटियों में रहते हो या यहाँ कोई वर्किंग भी हो, तो भी सबका इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो कहीं बाहर से आ रहा हो। तो हमें सरकार से क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे अच्छा क्या है ये हमें सबसे, तीसरी हमें डेवलपमेंट आसपास के एरिया में। देखिए गुड़गांव में ज़्यादातर जो आरडब्ल्यू उनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही रेयर होती है, और होती है तो वो अलग लेवल पे होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। तो यह मैंने बताया जैसे कि 4 विधानसभा लगती है, जिसमें गुड़गांव है, बादशाहपुर है, सोहना है और पटौदी है। तो ये चारों विधानसभा में कहीं ना कहीं बिल्डर का हर जगह रोल है। जैसे सबसे छोटा अगर बिल्डर का रोल देखो तो पटौदी में आता है, जो कि आपके कुछ ही बिल्डर है सिलेक्टेड है। उसके बाद थोड़ा सा अप होगा तो सोहना आ जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा है। तीसरा गुड़गांव होता है, और जो सबसे मेजर काम है, बड़ा काम है, वो है बादशाहपुर सीट पे। तो अभी मैं पिछले 10 साल, क्योंकि अगर मैं पिछले 20 साल का खाका उठा के देखूँ तो 10 साल बीजेपी कांग्रेस रही है, 2004 से 2014 तक, और 2014 से 2024 तक बीजेपी रही है। और वो हम बात करते हैं एक एक सीटों पे। हम सबसे पहले उठाते हैं पटौदी को। तो पटौदी में जो कैंडिडेट है वो बीजेपी से बिमला चौधरी है और कांग्रेस से पर्ल चौधरी है और आम आदमी पार्टी से भी है, प्रदीप है और सब है, बोड़ा का काफ़ी लोग हैं। लेकिन उनको ज़्यादातर बिल्डरों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो बिमला चौधरी हो चाहे वो पर्ल चौधरी हो, क्योंकि टक्कर इन दोनों में ही है, तो हम इन दोनों की ही बात कर लेते हैं। तो इनमें कहीं भी किसी को, बिमला चौधरी बिल्कुल मतलब पहले भी एमएलए रही हुई है, 2014 से 2019 में भी रही हुई है, तब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था पटौदी एरिया में। कांग्रेस भी उससे पहले रही है, और मैं अगर 2009 से 2014 की बात करूँ, क्योंकि रियल स्टेट जो है 2009 के बाद ही डेवलप हुआ, तो मैं 2009 के बाद ही आऊँगा सीधा। उस 2009 के 2014 के बीच में हालांकि कांग्रेस का एमएलए नहीं था, बट अभी वहाँ क्या होगा, क्योंकि अभी पटौदी को तो बहुत ज़्यादा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। जो पटौदी गुड़गांव हाईवे जो बना रहे हैं अभी, वो भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि उस पर टोल टैक्स लग जाएगा, और टोल टैक्स आजकल आपको पता बड़ा हैवी लगता है। दूसरी हम आ जाते हैं गुड़गांव सीट पे, क्योंकि गुड़गांव में सिलेक्टेड ही बिल्डर रहते हैं, क्योंकि उसकी रेंज है ना थोड़ी छोटी है गुड़गांव की, तो इसलिए वहाँ भी उससे पहले जो अभी उस बीजेपी के 10 साल से रहा है, उससे पहले सुखबीर कटारिया था, तो सुखबीर कटारिया का तो खैर भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा नाम रहा है कांग्रेस का। 2014 से 2019 के बीच
सबसे बड़ा 8 घंटा वहाँ जाम जो लगा था वो इसी गवर्नमेंट के बीच में लगा था। और इस गवर्नमेंट में जो उमेश अग्रवाल थे, जो आजकल बीजेपी में आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया था। और जो सिंगला साहब बने थे वो तो बिल्कुल ही नदारद थे। तो गुड़गांव में भी बीजेपी का तो फिलहाल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। 2-4 फ्लाईओवर बने हैं क्योंकि ओल्ड जाम अभी भी है। हाँ, लेकिन जो भी मेट्रो का काम जो शुरू किया खट्टर जी ने और ये बीजेपी गवर्नमेंट, अगर ये सक्सेस हो जाता तो ये एक गुड अचीवमेंट होगी बीजेपी की। कांग्रेस का तो खैर ज़्यादा कुछ था नहीं उधर। अब आता है सोना में जो डेवलपमेंट हुई है, जो रियल स्टेट सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है। क्योंकि 2009 से 2012-13 तक तो सोना का वजूद ही नहीं था, 14 तक। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने आया तो बीजेपी ने जो सबसे अच्छा काम किया वो किया सोना और गुड़गांव का रोड बना के। लेकिन वो रोड पे आपका टोल टैक्स इतना हैवी लग गया तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है, क्योंकि सोना में ज़्यादातर महंगी प्रॉपर्टियाँ कम है और नॉर्मल प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ मिडिल क्लास पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आने वाले टाइम में क्योंकि सोना में जो बीजेपी से कैंडिडेट है वो पहले एमएलए रहे हुए हैं, तो और जो रोहतास हटाना है कांग्रेस से हैं, एक कल्याण सिंह है निर्दलीय है, तो इन लोगों में मेजर टक्कर है। एक शायद बीएसपी नल्लो से भी है, शायद वो भी टक्कर में है। तो इन सब का है। लेकिन मेरा ये था कि भाई आने वाले टाइम में कौन ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकता है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि सोना में कोई ऐसा मतलब एक सिंसियर टाइप से या बात करो या ऐसा जो है कि भाई हम मुद्दों पे बात कर पाए, तो इन किसी एमएलए में लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। और गवर्नमेंट तो देखिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या रही है, सबकी सभी गवर्नमेंट होगी। तो इसमें आप सोच समझ के वोट दें, किसी भी प्रेशर में आके वोट ना दें सोना के लिए खासकर, क्योंकि सोना को अभी भी ज़रूरत है डेवलपमेंट की। क्योंकि सेक्टर रोड एक भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, सिर्फ आपका एक सोना गुड़गांव रोड है। अगर आप सेक्टर 4 की तरफ जाओगे तो वहाँ मेरी वीडियो में आप देखोगे तो वहाँ आपको डर और लगेगा रात को जाते हुए, तो वो भी एक इशू है वहाँ पे। और सीवियर, पानी, लाइट, अभी बहुत बहुत मुद्दे हैं वहाँ पे, दुनिया भर के मुद्दे हैं वहाँ पे। तो आप उसको सोच कर वोट दें। कौन बंदा मुद्दों पे बात करता है, कौन बंदा आपका नहीं करता है, वो प्लीज़ आप सोच के वोट दें। और हाँ, एक इफेक्ट जरूर पड़ेगा कि स्टेट में किसकी गवर्नमेंट आएगी, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो भी आप ज़रा ध्यान रखें कि भाई किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसके हिसाब से भी आप वोट जरूर दें। अदरवाइज संघीय नेताओं के पास एक सबसे कॉमन बहाना होता है जी मेरी तो सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ। मजे पूरे लेते हैं ये नेता, पूरा एंजॉय करते हैं, पूरी ज़िंदगी जीते हैं, लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं, इनको सारे खर्चे मिलते हैं। लेकिन जब जनता का काम की बात आती है तो जी मेरी तो सरकार नहीं है, ये मुद्दे हैं। अब आता है चौथा और सबसे मेजर है बादशाहपुर। बादशाहपुर आपका बादशाहपुर से शुरू होकर फरुखनगर तक जाता है। गुड़गांव के चारों ओर बादशाहपुर सीट है, तो लगभग बिल्डर बादशाहपुर के हैं। अब बादशाहपुर में 2009 से 2014 बहुत बड़ा टाइम था और उस टाइम कांग्रेस थी यहाँ, और जो एमएलए था उस टाइम ये था शायद धर्मपाल थे शायद। तो उस टाइम आपको देखा होगा तो ना कोई रोड थी, ना कोई मतलब तो नॉर्मल था, द्वारका एक्सप्रेस वे बीच में अटका हुआ था, तो वो उसका कुछ अता पता ही नहीं था। तो मेरे को जहाँ तक पता चला है कि उनका ये मेजर था कि बस आप एक बार द्वारका एक्सप्रेस वे एक नाम मात्र बना दो, उसके बाद आपका, क्योंकि जो पालम विहार था वो पालम विहार में आपका अटका हुआ था बीच में कॉलोनियाँ, तो वो कांग्रेस से पूरा नहीं हो पाया और नहीं हो पाता क्योंकि इंटेंशन ही नहीं थी हुड्डा साहब की कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे निकले। बट उसके पीछे एक अच्छी ये चीज़ थी कि उस पर टोल टैक्स का कंसेप्ट नहीं था। रीजन ये था कि वो एक रोड जरूर बनने वाला था, बनता कभी ना कभी, बट उस पर टोल टैक्स का कंसेप्ट नहीं था। और दूसरा आ जाओ आप 2014 से और 2024 के बीच, तो 2014 से 2019 के बीच राव नरवीर जी रहे थे, तो उन्होंने एक सबसे बड़ा एक काम किया था, टोल का बाईपास जो बनाया था। रोड वगैरह लगभग इन्होंने ठीक करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन टोल तो तब भी उनसे नहीं हटा था। और न्यू गुड़गांव जैसे जैसे अभी ये खेड़की तोला जो टोल है, ये बहुत बड़ा इशू है आम पब्लिक के लिए। और अभी सोहना के लिए जाते हो तो गोंडसे वाला टोल है, बहुत बड़ा इशू है। और ये कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए, आप गुड़गांव जिले में रहते हो, अगर मैं एक सिंपल सा बेसिक लॉजिक है कि अगर जिले में रहता हूँ मैं, मेरे सारे ऑफिस जिले डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, और मैं अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंच पा रहा हूँ स्मूथ तरीके से, अगर मैं वहाँ टोल टैक्स लेके जा रहा हूँ, तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है मेरे को। और ये चाहे हुड्डा सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे बीजेपी सरकार हो, ये तानाशाही है।
ये कॉरपोरेट की बन चुकी है फैमिली, ये मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टर साहब तो जो ये अपना द्वारका एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी खोल के गए थे, एक दिन बाद तो गडकरी साहब बोला लगेगा। अब गडकरी साहब की तो कहानियाँ इतनी है कि जो अपने आप को शरीफ इंसान कहता है, मैं नहीं मानता वो कहीं से भी शरीफ है, वो बंदा नहीं मानता मैं कहीं से भी। बिल्कुल चैलेंज है उस बंदे को कि जो लोग कहते हैं कि भाई इसने ये बना दिया वो बना दिया, आप मानेसर से स्टार्ट हो जाओ और आप गुड़गांव की तरफ चलो, आपका सारे रोड टूटे हुए हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं, फ्लाईओवर जितने बनाए सारे टूटे हुए हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ तक कि नया बनाया वो भी टूटा हुआ है। तो ये सीधी सी बात है कि हमें जाके हमें सोच समझ के वोट देनी चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, नो डाउट बीजेपी के बहुत बड़ी देन है द्वारका एक्सप्रेस बनाने में, बीजेपी का ही पूरी जिम्मेदारी आप बीजेपी को ही दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाईवे बनाना ये सबसे बड़ी गद्दारी थी गुड़गांव के लोगों के साथ। मैं गुड़गांव इसलिए बोल रहा हूँ, बादशाहपुर सीट गुड़गांव का ही मेजर पार्ट है। पूरे हरियाणा का 72% रेवेन्यू गुड़गांव से आता है, आप यकीन करोगे। और कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक अच्छी खासी सुनने पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे गुड़गांव रहता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है। क्या यहाँ के लोगों को एक रोड देने की मतलब एक रोड गिफ्ट नहीं कर सकते आप लोग? क्या इतनी औकात नहीं है यहाँ के लोगों की कि भाई यहाँ लोग ले सकते हो उस रोड को? क्यों टोल दे? यहाँ रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं आपको, यहाँ आप देश चला रहे हो, आप हरियाणा सरकार चला रहे हो, क्या द्वारका एक्सप्रेस वे पे टोल लेना आपका जायज़ बनता है यहाँ के लोगों से? बिल्कुल नाजायज़ है ये मुद्दे आपकी नज़रों में होने चाहिए, ठीक है? तानाशाही नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड में इंडिया में पहली बार इतिहास बनाया है कि 20 साल का टोल लगता था, अब क्या 25 साल का लग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्लाईओवर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इस रोड में। इसको अगर सिंपल रोड बना के तीन लाइन का 6 लाइन का रोड बनता तो बहुत बेहतरीन रोड बन सकता था, लेकिन नहीं बनाया। ये यहाँ पे बीजेपी की कमी है। दूसरी बात करते हैं 2000, और इसमें नरवीर जी का कोई रोल नहीं। नरवीर जी ने कोई भी इफेक्ट बट नहीं किया इसको कि ये हाईवे ना मत बनाओ। इसमें नरवीर जी का भी रोल है कि नरवीर जी ने कहीं ना कहीं गुड़गांव बादशाहपुर की जनता को लूटने का काम सेंटर से करवाया है। अब आता है दूसरा 2019 से 2024 का बैच। वो राकेश दौलताबादी निर्दलीय रहे, उन्होंने कुछ काम ज़्यादा नहीं हो पाए उनसे, हालांकि बीजेपी को सपोर्ट किया उन्होंने, बट एक अच्छा काम किया उन्होंने, मेडिकल यूनिवर्सिटी वो लेके, वो उन्हीं का रोल है, कोई कुछ भी कहे। तो अब बात करते हैं क्योंकि आने वाला भविष्य, तो हमेशा एक चीज़ 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा कि देखिए जिसकी सरकार से स्टेट में बन रही हो आप उसको सबसे पहले ध्यान रखें, कंसीडर करें। आप ये मत सोचें कि मैं फलाने का हम जन्मजात रहा हूँ, वोट दिया, मेरे परिवार ने उसको दी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो चाहिए सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है? हमें ये चाहिए, हमें जाम से मुक्ति चाहिए, हमें लाइट प्रॉपर चाहिए। ये हमें RWA का ये सब इशू हैं हमारे। अगर हम ऐसे आदमी को बना देंगे जिसकी सरकार ही नहीं आनी है तो भैया वो हमें ज़िंदगी भर रोना ही रोना है। जैसे हमें राकेश दौलताबादी जी का एक एग्जाम्पल ले लूँ, हालांकि उन्होंने काम कराए थे, लेकिन रोड आपके न्यू गुड़गांव की कहानी ले लो या गोल्फ एक्सटेंशन रोड की कहानी ले लीजिए, आपको कोई भी रोड कंप्लीट नहीं मिलेगा। आपके 24 मीटर तो रोड छोड़िए, अपने सेक्टर रोड भी लगभग काम पेंडिंग है। और जो अभी बनाए थे GMDA ने, सारे रोड टूटे हुए हैं नरवीर साहब। और इसमें 2 ही कैंडिडेट है, सॉरी 2 नहीं 3 है टक्कर में। मैं कैंडिडेटों की बात बताने भूल गया, नरवीर जी हैं और वर्धन यादव है कांग्रेस से, और ये राकेश दौलताबादी, स्वर्गीय राकेश दौलताबादी जी की वाइफ है। तो तीनों का ही अच्छा खासा, एक बीरू सरपंच है जो आम आदमी पार्टी से है, तो ये चारों का ही ठीक ठाक सा माहौल है। लेकिन जनरल टक्कर जो है वो आपकी, मैं नहीं कहूँगा सॉरी, किसी में नहीं है, सब इक्वल है। आप जिसको ठीक लगे आपको वो वोट दीजिए। लेकिन मैंने बताया कि जो 2009 से 2014 में क्या कांग्रेस ने क्या कांड किए, 2014 से 2024 के बीच क्या कांड किया। हालांकि 2019 से 24 बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी तो बीजेपी की बनती है ना। बीजेपी ने जो ऑफिस बनाया है वो तो बना दिया इसी से, वहाँ तो फिर भी कोई सरकार नहीं थी इनकी। लेकिन आपका अब गुड़गांव की कहानी ये है, गुड़गांव को कोई भी सरकार पसंद नहीं करती है, सब लूटने आती है। ये चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, चाहे इनेलो गवर्नमेंट आ जाए, चाहे JJP गवर्नमेंट आ जाए, और आम आदमी पार्टी का भी कुछ पता नहीं है क्या करेगी, ठीक है?
तो ये सब है ना लूटने आते। इतिहास रहा है किसी भी गवर्नमेंट ने यहाँ निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कराया है। यहाँ के लोगों को अगर रुपया एक भी लगाया है सरकार ने तो 5 रुपये यहाँ से लेके गई है, और टैक्स लेती है वो अलग है, वो बिल्कुल डिफर है। तो ये वीडियो बनाने का मुद्दा आज यही था कि RW की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए आप उसको वोट दीजिए, आप उनसे क्वेश्चन भी कीजिए। जनरली मैं देख पा रहा हूँ कुछ RW के प्रेसिडेंट किसी भी आदमी के खास हैं और वो फिर कहते हैं कि हम तो प्रेसिडेंट को कोई राइट्स नहीं है किसी पार्टी का सपोर्ट करने का, क्योंकि वो उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी है। अगर बाई चांस सरकार बदल गई और ओपन में आपने किसी दूसरे को रिप्रेजेंट, तो आपको क्या कंडीशन होगी आप बताइए। ये धमकी नहीं है, ये सजेशन है आपको कि आप अगर ओपनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना सपोर्ट करें तो आप प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ दीजिए ना, क्या जरूरत है। प्रेसिडेंट इज लाइक ए सरपंच गांव का। सरपंच अगर आपको लगेगा निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा। सबका स्वागत कीजिए, सबसे आप बात कीजिए, क्योंकि मैं देखा है कुछ दिनों से कि बड़े RW के लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और अच्छी बात है, आपको इलेक्शन में एक्टिव होना भी चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले हमारे देखिए हम जनरली कॉर्पोरेट में वर्किंग करने वाले लोग हैं, तो हम रात को लेट आते हैं, तो हमें सब गुड़गांव में क्राइम बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 2014 के बाद बढ़ा, ये काफ़ी सालों से था, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है और बढ़ता चला गया। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, CCTV हर जगह, फिर भी क्राइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है यहाँ गुड़गांव में। चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो, चाहे वो हमारे DC साहब का हो, चाहे वो हमारा GMDA का हो, चाहे वो हमारा DTCP का हो, कहीं ना कहीं क्राइम को सब आगे नतमस्तक हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और बस इस वीडियो बनाने का यही था कि आप जिसको भी वोट दें, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें अपने कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए, हमें यहाँ पे क्राइम खत्म चाहिए, हमें यहाँ पे हर चीज़ें बेटर सिचुएशन में चाहिए, क्योंकि हम पैसा पे करते हैं, सरकार हमारे पैसे से चलती है। ये Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा, ये सुरक्षा कोई नायब सहनी साहब या खट्टर साहब या हुड्डा साहब नहीं देते पैसे इनके, इसके हम पैसे देते हैं। जो ये धमका के चले जाते हैं ना, PCR, क्या एक गाड़ी के पीछे PCR लगे होते हैं, साइड करो, इसके पैसा वो मंत्री नहीं देता, वो हम देते हैं। तो ये चीज़ आपके आगे, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और ये मौका है आपका अगले 5 साल का भविष्य सेट करने का। इस मौके को मत खोना, ना किसी धर्म पे पड़ना, ना किसी जाति पे पड़ना, ना किसी पार्टी के बहकावे में आना। आपको जो करना है वो अपना भविष्य, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर मेंटेन करना, बिल्डरों पे नकेल डालना, ये सब चीज़ें हमें करवाना ही होगा। सड़कें प्रॉपर बनी हुई हो, मरम्मत प्रॉपर होती हुई हो, प्रॉपर चीज़ें, पोल्यूशन फ्री, एक सबसे बड़ा इशू पोल्यूशन फ्री होना चाहिए हमारा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो इन चीज़ों को कर सके, आप इन जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्टियों के, आप इनसे बात करें। मानेसर के इलेक्शन कब होंगे नगर निगम के, गुड़गांव के इलेक्शन, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे तो हमारे छोटे रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे तो काम होगा कहाँ से। अभी तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, सारे डिमोलिश किया हुआ है। वो कब तक होगा, कब तक, सारी चीज़ें आप बात कीजिए। और डरने की कोई बात नहीं है, आपके राइट्स हैं, आप ही इनको बनाने वाले हैं, आप ही इनको बिगाड़ने वाले हैं और आप ही इनको सुधारने वाले हैं, आप लोग ही। तो बस इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। तो प्लीज़ जाएं और वोट करें, और अच्छे से वोट करें और लीडर होके वोट करें, किसी के बहकावे में मत आए। हर आदमी सही गलत से अच्छे वाकिफ है, क्योंकि जो आदमी घर चलाता है वो अपना, हर आदमी उस चीज़ से पूरी तरह वाकिफ है। तो बस इसीलिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। प्रॉपर्टी नॉलेज में आपके बार फिर से धन्यवाद है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, चारों विधानसभा में बिल्डरों की रिक्वायरमेंट है, चारों विधानसभा में हर चीज़ का टॉपिक है, हर चीज़ के पीछे रीजन है। आप किसे वोट दें, 10 साल जो गवर्नमेंट रह गई है उसको रिपीट करना है या किसी नए को लाना है, वो आप डिसाइड करेंगे। मेरा किसी से कोई मैटर नहीं है, सारी सरकारें इक्वल हैं। बस आप किसको ज़्यादा प्रेशराइज करके काम करा सकते हैं वो आप पे डिपेंड है, वरना कोई काम करने वाला नहीं है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करता हूँ। प्रॉपर्टी नॉलेज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।